नीरज जी, अभी हम सुन रहे थे, अजय जी ने कहा कि अधिकारी इतने चतुर चालाक हैं कि खुद नहीं आए, कलम किसी और से चलवाई। इतने अगर चतुर चालाक हैं तो देखिए, मुझ जैसा आदमी नीरज जी जो किचन में बहुत एक्टिव नहीं है, मैं सौभाग्यशाली हूं, मेरी माताजी और मेरी पत्नी मुझे काम ही नहीं करने देते, तो मुझे चाय बनानी आती है, लेकिन कम से कम इतना सहूर, इतनी तमीज तो है मुझे कि 6 लीटर दूध में 5 किलो चीनी तो नहीं पड़ेगी। तो ये बिल बनाते हुए ये गलती कैसे हो गई? दरअसल आसिफ जी, एक बड़ा गजब का मामला है कि शहडोल का मामला दरअसल एक गांव का मामला नहीं है। हम्म। यह उस मानसिकता का प्रतीक है जिसमें सरकारी योजनाओं को बजट खाने का एक जरिया बना दिया गया। हम्म। ये सिर्फ ड्राई फ्रूट नहीं, जनता की उम्मीद खा जाने वाला एक व्यवस्था बनती जा रही है। जब तक बिलों से ज्यादा जवाबदेही नहीं दिखेगी, तब तक जल संरक्षण की हर चर्चा सिर्फ एक राजकीय जलपान की व्यवस्था बन के रह जाएगी। हम्म। अब क्या हो रहा है आप समझिएगा। अब ये हो रहा है कि जितने भी अधिकारी हैं केवल 10% की सलाह देंगे और 90% व्यवस्था में लगेंगे कि आज की बैठक में क्या क्या खाने की व्यवस्थाएं हैं, कैसे होगा, हमें टॉप क्लास की चीजें चाहिए। अब बताइए कैसे प्रदेश आगे बढ़ेगा। कभी कभी दुर्भाग्य होता है कि एक पेंट घोटाला के बाद एक बड़ा चर्चित घोटाला है हम लोगों के सामने। पेंट में भी 4 किलो का पेंट 1,70,000 का आया था, और मजदूर लगा दिए कि उसमें मध्य सैकड़ों। प्रदेश की घटना है। और समस्या हमारे सामने इस बात को लेकर के है कि जिस तरीके से बिल बनाओ अभियान चल रहा है, ये प्रदेश और देश को किस दिशा में आगे बढ़ा रहा है, ये हम सभी के लिए बहुत चिंता की बात है। अधिकारी अपनी सफाई देंगे, नेता अपनी सफाई देगा, स्थानीय जनता कहेगी हमें पता नहीं कैसे हमारा दुकान देख करके इन्होंने बिल बना लिया। मैं बहुत खुश हुआ कि जब ऐसे मुद्दों को आप लोग जमीनी स्तर पर जाते हैं, मैं एनडीटीवी को धन्यवाद देता हूं कि ऐसे मुद्दों को जनमानस में आप लोग ला रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है और बाकी सभी लोग उन्हीं मुद्दों को लाते हैं और चर्चा में ला करके समाप्त कर देते हैं। मैं कहता हूं कि जब तक अधिकारी सजग नहीं होगा, तब तक ये व्यवस्थाएं, ये सरकार आएंगी और सरकार चली जाएंगी। अधिकारियों को बहुत उच्च स्तर पे विचार करना पड़ेगा और बहुत पारदर्शी तरीके से बात करनी पड़ेगी। आज आप लोगों ने आरटीआई के माध्यम से ये बिल सामने लाए, बहुत सी जगह तो बिल सामने आ ही नहीं पा रहा ना। लोगों को पता ही नहीं चल रहा है कि इतने बजट बन गए एक बैठक का। बहुत गंभीर विषय है। नहीं, सही बात है। और ये चिंताजनक बात इसलिए है कि पता लगा कुल जमा किसी योजना का जो बजट था वही 20,000 रुपए था और उसमें काजू किशमिश नमकीन जो है वो 25,000 रुपए के खा लिए गए। तो बड़ा गजब स्थिति है। आकाश मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आकाश, इसमें कोई हैरानी नहीं कि मैं और आप इस वक्त चर्चा कर रहे हैं, मेरे साथ नीरज जी हैं या देवेंद्र सर हैं या अजय सर हैं, और पता लगा कि हमारे नाम पर कहीं कोई बिल लगा हुआ हो किसी विभाग में कि आकाश द्विवेदी नाम के शख्स से पीडब्ल्यूडी विभाग ने 35 किलो सरिया लिया था और 500 किलो 2 इंच की कील ली थी, और उसका बिल भी आकाश द्विवेदी के साइन के जरिए से वहां पड़ा हुआ है। बिल सामने आएगा तो आप उसको खंडन करेंगे, अन्यथा जानकारी क्या होंगे। अब और कितने लाइन में लगे होंगे हमें क्या पता। मैं जरा यही सवाल नीरज जी से पूछता हूं। नीरज जी, इसी सवाल को मैं आगे बढ़ा रहा हूं जो मैंने अजय जी से पूछा कि देखिए, बिल तो ऊपर ही जाएगा अधिकारियों के पास ही और वो खामोश हैं, तो इसका मतलब ये मान के चलें कि जो काजू बटा था वो फिर सब में थोड़ा थोड़ा बटा था, इसी वजह सब चुप है, कोई कुछ बोल नहीं रहा। जी आसिफ, देवेंद्र जी ने अभी बात को हम सभी के सामने लाए कि भ्रष्टाचार जो है वो ऊपर से है। ऊपर से देवेंद्र जी ने एक और बात बोली कि भ्रष्टाचार अधिकारियों की तरफ से नहीं है, मंत्रियों की तरफ से। इससे हम कह सकते हैं कि जो वहां के विधायक श्रीमती प्रतिमिला सिंह हैं और वहां के सांसद हैं हिमाद्री सिंह जी, क्या इन लोगों का भी हाथ हो सकता है? क्या उनके देखरेख में सारे काम हो रहे हैं क्या? ऐसे ही एक घटना 2019 की है जहां पे पीडब्ल्यूडी ऑफिसर्स की एक मीटिंग हुई थी जिसमें 50 कप चाय की कीमत 25,000 रुपए लिखा गया। अरे बाप रे, कहां से आई थी चाय सर? अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि भ्रष्टाचार कर कौन रहा है। जैसे ही आप खोजने जाओ तो बिल कहीं का मिलेगा, काम कहीं का मिलेगा। अभी आपने देखा कि जल संवर्धन की जो मुहिम पूरे मध्य प्रदेश में चलाई गई, जिसका खंडवा में समापन हुआ,
जिसका बहुत बड़े स्तर पे समापन हुआ। कहा गया कि हमारे मध्य प्रदेश में जल संरक्षण के लिए हमने बहुत बड़ा कार्य किया है, जो कि पूरे देश में इतना बड़ा कार्य नहीं हुआ है। जब उसकी आप जांच कर रहे हैं तब पता चल रहा है कि ऐसी स्थितियां हम सभी के सामने आ रही है कि अधिकारी काजू और किशमिश खा रहे हैं, वहां के गांव को लोगों को ढंग के भोजन की व्यवस्था नहीं हो पा रही आदिवासी अंचल में। ये बहुत चिंता का विषय है। ये एक आखिरी 30 सेकंड में आकाश आपके पास आ रहा हूं। आकाश, ये देखिए, ये बिल तो सामने आया तो पता लगा, ये बात सही है जो अजय जी नीरज जी ने कही। न जाने ऐसे कितने बिल हैं जो क्लियर हो चुके हैं, कितने बिल हैं जो लाइन में लगे हुए हैं, और कितने बिल हैं जो इस वक्त इस डिबेट के दौरान बन रहे होंगे। बिल्कुल, मुझे लगता है कि आसिफ, पारदर्शिता बहुत जरूरी है। आप जिस तरीके से यहाँ पर खरीदी की गई है, इसका भी एक सिस्टम तय किया जाना चाहिए। जिस तरीके से सरकारी भवनों में या अन्य जगहों पर जब सामान की सप्लाई होती है, इसके लिए एक बाकायदा पोर्टल निर्धारित किया गया है। आप जैम पोर्टल के जरिए खरीदी करिए और वहाँ पे रेट निर्धारित होगा, या आप तय करेंगे या अगली नेक्स्ट पर्सन ये तय करेगा। लेकिन फर्जीवाड़ा वहाँ भी हो रहा है, कुछ जगहों पर वहाँ भी गड़बड़ी सामने आ रही है। फिर भी जो ऐसे कार्यक्रम हो रहे हैं, जिससे मैंने पहले भोपाल का एक मामला जिक्र किया कि फूल मालाओं में 35 लाख रुपए खर्च हुए जा रहे हैं। फिर हमने अभी शहडोल के 2 मामले बैक टू बैक देखे, तो उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अभी कितने ऐसे बिल होंगे जो हमारे सामने आए नहीं। ठीक बात है। आकाश, एक बहुत बड़ी बात यह है कि जब चुनाव के दौरान एक एक चीज की दर तय हो सकती है कि प्रत्याशी अगर कार्यकर्ताओं को चाय पिलाएगा तो चाय की कीमत कितनी होगी, दरी बिछाएगा तो उसका क्या रेंट होगा। तो सरकारी कार्यक्रमों के लिए इस तरह की दरें क्यों नहीं तय हो सकती कि अगर भाई 100 लोग आए थे, उनको अगर चाय पिलाई गई तो 100 रुपए के हिसाब से 10 रुपए चाय, 1000 रुपए ही चाय हुई, उससे ऊपर की चाय नहीं हो सकती। और अगर है तो अपने जेब से दीजिए, विभाग भुगतान नहीं करेगा। लेकिन खैर क्या करें, जब काजू बट ही रहा है, उसमें जब ये लगी रहा है तो कि अब तो कोई कार्रवाई है नहीं इस पे। खैर अब देखते हैं इस पर कार्रवाई होती भी है या नहीं। बहुत धन्यवाद करता हूं मैं आप सभी का, देवेंद्र सर, अजय सर, नीरज सर और आकाश, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, जल्द लौट रहे हैं।